बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमजानुल मुबारक का महीना है और इसका दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। आज की वीडियो में आपके लिए रमजान के दूसरे अशरे का बहुत ही लाजवाब वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफा ऐसा है कि आपके हालात को पलट कर रख देगा। इस वजीफे से ऐसे करिश्मात आप देखेंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वजीफे के करिश्मात क्या हैं, इस हवाले से एक बहन की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा और वीडियो का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आज का हमारा अमल सूरह कौसर का बहुत ही खास और लाजवाब अमल है जिसे आपने लौंग के दाने पर करना है। इस अमल का पूरा तरीक़ेकार आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमारी बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए जिसने इस अमल के करिश्मात हमारे साथ शेयर किए हैं। हमारी बहन कहती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। आपने कारोबार की बंदिश के लिए माह रमजान के आखिरी अशरे में सूरह कौसर और लौंग का अमल बताया था, जो हम मियाँ बीवी बाकायदगी से अदब व एहतराम के साथ पढ़ रहे हैं। इस्लामिक टीचर, ये 4 साल पहले के रमजान की बात है कि सूरह कौसर के हवाले से 2 वाक़यात गुजरे हैं और ऐसे नाकाबिले यकीन वाक़यात हैं कि इन्होंने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं लिखने पर मजबूर हो गई। पहला वाक़या आपको बताती चलूं। ठीक रात 10 बजे मेरी बेटी एकेडमी से पढ़कर वैन पर आती है। एक तो मेरी बेटी वापसी पर बैल देती है, ऊपर से वैन भी हॉर्न देती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा कोफ्त होती है। इसलिए मैं दरवाजे पर ही 5 मिनट पहले खड़ी हो जाती हूँ। एक दिन मुझे सर्दी से बुखार हो गया। मैंने अपने शौहर से कहा कि वो ठीक टाइम पर दरवाजे पर चले जाएं। शायद शौहर साहब भूल गए और बावजू मुसल्ले पर बैठकर उन्होंने यही अमल शुरू कर दिया। मैंने देखा कि 10 बज गए। मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैं बोलना शुरू हो गई कि वक्त देखकर पढ़ाई शुरू किया करते हैं, क्योंकि मियाँ साहब पढ़ाई शुरू करते हैं तो बिल्कुल ही बहरे हो जाते हैं, कुछ नहीं सुनते न देखते हैं। साथ ही वैन की आवाज आई। मैं बिस्तर से अभी उठी थी कि देखा कि बेटी कमरे में दाखिल हो रही है। मैंने पूछा कि दरवाजा किसने खोला। उसने बताया कि जब मैं आई तो ताया दरवाजे पर खड़े थे। वो ताया जो कभी बैल पर उठकर दरवाजा नहीं खोलते, किसी से बात नहीं करते, आज ठीक टाइम पर जाकर दरवाजे पर खड़े हो गए और मेरी बेटी के आने पर दरवाजा खोल दिया और बाद में दोबारा बंद करके ताले भी लगा दिए। मुझे तो पहले यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन बात थी। अब दूसरा अहम वाक़या आपको बताती चलूं। इस्लामिक टीचर, उन्हीं दिनों की बात है कि मेरा घर किराए का था। माली हालात भी बहुत खराब थे। कुछ सालों से मुश्किलात बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि मेरी इनकम बस इतनी होती कि किराए के बाद बिल वगैरह मुश्किल से ही अदा होते और बाकी खर्चे भी करना होते। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका और कुछ नहीं तो कम से कम अपना जाती मकान तो लाजमी हो, चाहे वो एक कमरे जितना ही क्यों ना हो, मगर आमदनी इतनी थोड़ी कि कमरे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इस्लामिक टीचर, आपका बताया हुआ अमल इस नीयत से किया कि अल्लाह पाक मुझे अपने जाती मकान से नवाजे। अल्लाह की जात से मांगा। मेरा अकीदा है कि जहां से इंसान को कुछ भी नजर ना आए, कोई उम्मीद बाकी ना रहे, तब आप अपने अल्लाह से रुजू करें, उससे मांगे, फिर देखें वो कैसे आपको बंद रास्तों से नवाजना शुरू कर देता है। आप यकीन जानिए, उन्हीं दिनों मैं जिस कंपनी में काम करती थी उसके ऑनर की वाइफ को अल्लाह ने कैंसर से शिफा दी। उन्होंने इस खुशी में दिल से इरादा किया था कि कंपनी में कम तनख्वाह पर काम करने और जिनके अपने जाती मकान नहीं है वो वाले मुलाजमीन की लिस्ट बनाई जाए, फिर उनकी कुरानंदाजी की जाए। जिसका नाम भी निकलेगा उसको 5 मरले का डबल स्टोरी मकान खरीद कर दिया जाएगा। इस्लामिक टीचर, मैंने कभी अपनी गुर्बत अपने दफ्तर में जाहिर नहीं की थी, क्योंकि मेरा अकीदा है कि सब कुछ देने वाली जात वो ऊपर है, उसी से मांगो जो मांगना है और अपनी तकलीफें और परेशानियां भी उसी से शेयर करो, वही सारी दुनिया की मदद करने वाला है। आप यकीन जानिए, कंपनी के ऑनर के अपने अल्फाज हैं कि उन्होंने घर में 3 बार कुरानंदाजी की और तीनों बार मेरा ही नाम निकला। मुझे उन्होंने अच्छी सोसाइटी में मकान खरीद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से मांगता है और 100% उसी पर भरोसा रखता है, फिर अल्लाह उसके लिए अपने रास्ते खोल देता है। अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता खोला जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अल्लाह ने मुझे इस अमल की बदौलत वो दे दिया।
मैं उस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और उनके वसीले से अल्लाह पाक ने रहमत की और इज़्ज़त बख्शी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना ज़ाती मकान है। यह अमल हर मुश्किल से निजात का ज़रिया है। अल्लाह ताला जिन जिन बहन भाइयों के ज़ाती मकान नहीं है, अल्लाह उनको अपना ज़ाती मकान नसीब करे और उनके रिस्क और माल में बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहजा किया कि इस अमल की कैसी ताकत है और कैसे करिश्मात हैं। चलिए अब आपको अमल का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। इस अमल को चूंकि आपने लौंग पर करना है, तो आपने पहले से एक लौंग का दाना ले लेना है जिस पर उस अमल को किया जाएगा। रमजान के आखिरी अशरे में किसी भी दिन इस अमल को आप कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह से वुजू कर लेना है और उसके बाद जाए नमाज पर बादब बैठकर इस अमल को करना है। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद 20 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है और आखिर में दोबारा दुरूद पाक पढ़कर उस लौंग के ऊपर दम कर देना है। और उस दम किए हुए लौंग को आपने किसी पाक साफ कपड़े में लपेट लेना है या उस कपड़े में लौंग रखकर गिरह लगा लें। अब उस दम किए हुए लौंग को आपने घर की अलमारी में उस जगह रखना है जहां आपके पैसे वगैरह होते हैं। इतना सा अमल है आपको जो करना है, और इंशाअल्लाह आपके रिस्क में इजाफा होगा और आपके ऐसे रास्ते खुलेंगे कि जिसका आपने कभी सोचा भी ना होगा। जिस नीयत से अमल करेंगे आपकी वो मुराद पूरी होगी। जैसा कि आपने हमारी बहन की कारगुजारी मुलाहिजा की कि उन्होंने मकान की नीयत से अमल किया, उनको मकान मिल गया। याद रहे कि अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और अल्लाह की ज़ात कुदरतों वाली ज़ात है। उसका दर देने के लिए हर वक्त खुला है, लेकिन अफसोस के मांगने वाले बहुत कम हैं। उससे मांग कर देखें, इंशाअल्लाह वो आपको अता फरमाएगा। वीडियो को जाने से पहले सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।